Good morning, welcome back to your channel Journey of Housewife. I hope you all are well. तो फ्रेंड्स, आप सभी को फ्रेंडशिप डे और सिस्टर डे की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको भी। और आप सब लोग भी अपने सिस्टर्स को आज विश कर रहे होंगे, फ्रेंडशिप भी मना रहे होंगे आप लोग। तो आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे और हैप्पी सिस्टर डे। तो मेरी इस यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेरी सिस्टर्स हैं, आप सबको मेरी साइड से हैप्पी सिस्टर डे। और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम था और व्लॉगिंग आज मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई थी। मेरी तबीयत सही नहीं है आज, और ना ही आज संडे की तबीयत सही है। तो बस आज बच्चों ने हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि कल बच्चे स्कूल चले जाएंगे और फिर कर्टेन मैं और संध्या उतार नहीं पाती। तो सरित और अंशु दोनों ने मिलकर सारी कर्टेन उतार दिए थे। और वॉशिंग मशीन आज नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आज यहाँ पे मौसम जो है बहुत बारिश का है और बारिश हो भी रही है। तो अब हम लोग कल लगाएंगे या फिर देखेंगे तो शाम के टाइम में वॉशिंग मशीन लगाएंगे और फिर उसके बाद से कमरे में ही फैला देंगे। लेकिन तबीयत ठीक नहीं है आज, अभी कुछ पक्का नहीं है। तो इन दोनों ने सारी की सारी कर्टेन उतार के रख दिए थे। और बच्चे जिस दिन घर में रहते हैं उस दिन काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फ्रेंड, मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद से मैंने कुछ कपड़े भी वॉश कर दिए थे बच्चों की, क्योंकि यूनिफॉर्म थी स्कूल की। और मैंने उसको वॉशिंग मशीन में अच्छे से ड्राई भी कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैंने उनको चेयर पे फैला दिया था, क्योंकि बादल हो रहे थे और कब बारिश आ जाए मालूम नहीं है, इसलिए मैंने इनको चेयर पे डाल दिया था। और फिर बाद में बारिश भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर इनको कमरे में भी ले लिया था। और बस यहाँ पे अंशु उसने बनाया था अपने लिए स्क्रब बनाया था मलाई और चीनी का। और उसके बाद से फिर अंशु ने अपने स्क्रब किया था। स्क्रब करने के बाद से उसने अपना पैक लगाया था। तो अंशु हर संडे को अपना डेली स्किन रूटीन जो होता है उनका, मतलब कि रेगुलर जो वो करती है वो ज़रूर करती है, वो कभी भूलती नहीं है। और पहले तो वो डेली कर लेती थी, लेकिन इधर स्कूल का वर्क ज़्यादा होता है, बर्डन ज़्यादा है पढ़ाई का, तो इस वजह से नहीं कर पाती है डेली। लेकिन फिर भी जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन, और संडे तो उसका है ही, वो ज़रूर करती है। तो बस यहाँ पे उसने चीनी और मलाई को आपस में मिला लिया था और उससे उसने स्क्रब कर लिया था। और स्क्रब करने के बाद से फिर उसने फेस पैक तैयार किया था। और फेस पैक बना करके फिर उसने वो फेस पैक लगाया था। और ये फेस पैक जो है बहुत जल्दी, मतलब कि इंस्टेंटली ग्लो देता है। मतलब कि आपको जैसे कहीं जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है या कुछ फंक्शन है आपके यहाँ, तो अगर आप ये लगाते हैं तो आपको एकदम से ग्लो मिल जाता है। तो बस अंशु यही पैक ज़्यादा लगाता है। फिर हाथ लाओ सामने दोनों। हैप्पी सिस्टर डे। थैंक यू। मेरे रिटर्न। तो सिस्टर डे आज है, हाँ गूगल पे तो शो कर रहा है। हाँ, तभी तो आते हैं। तो आज तो फ्रेंडशिप डे भी है ना। नहीं मैं उसके लिए फ्रेंड भी कहूँ। अच्छा, तो फ्रेंड भी हैं दोनों। थैंक यू। अब इसमें
अच्छा, इसको जब मालूम चला कि आज सिस्टर डे है तभी ये भागता हुआ गया है, और फिर बारिश भी नहीं देखा उसने कि बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है। उसे में भीगते हुए चले गए, वो चाय की दुकान पे बैठे हुए थे इतनी देर से। मैं सोचा अंकल चाय के लिए पूछेंगे। चाय के लिए नहीं पूछा, बाकी बातें कर ली खूब। बातें क्या क्या कर ली उन्होंने? पूछ रहे थे कहाँ पे रहते हो, कहाँ के हो, ये सब पूछ रहे थे। चाय नहीं पिलाई बस, और थी चाय की दुकान। हाँ। बहुत कंजूस आदमी ना। ये देखिए पन्नी तो दिया उन्होंने तुमको, तुम्हारा वो फ़ोन तो छुपाने मैंने के लिए। मांगी थी। अरे अरे, जेरी मांगने के लिए बैठा है। तुम्हें मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। जेरी का अच्छा है। बॉबी है जेरी। बिस्किट बना हुआ है। मेरे सिस्टर डे तो मैं ही बनाऊँ, मैं नहीं बना रही। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स। बाहर बारिश हो रही थी, और जैसे स्वरित को याद आया कि आज सिस्टर्स डे है, तो उसने बारिश भी नहीं देखा और वो निकल गया बारिश में। तो वहाँ पे जब गया तो वो फंस गया था, बारिश हो रही थी तेज़। तो एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, तो वहीं की बातें बता रहा था कि उन अंकल से उसने क्या क्या बातें की। और उसके बाद से फिर उसने बिस्किट का केक बनाया था अंशु के लिए। तो बस यहाँ पे वो उसने बिस्किट को पीस लिया था, और पीसने के बाद से फिर उसको छान के और उसमें उसने चीनी और दूध, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और उसके अंदर उसने थोड़ा सा ऑयल डाला था, और इसको मैश करके और उसने फिर चढ़ा दिया था भगोने में। तो थोड़ा सा बनाया था क्योंकि इसको बनाना था लावा केक। तो उसने इसके बाद में इसको जब चढ़ाया था उसमें उसने चॉकलेट भी ऐड किए थे, और बहुत थोड़ा सा बनाया था लेकिन बहुत अच्छा बनाया था। मतलब जैसे बच्चा है उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा बनाया था। तो वास्तव में लग रहा था कि वो लावा केक है। लग रहा है लावा केक, चॉकलेट लावा। उसके बाद कुछ खा पाएंगे कि नहीं। अच्छा बना है। और आज सिस्टर डे है तो संध्या ने भी मुझे चॉकलेट दिया, और संध्या ने अवलेश जी से पता नहीं कब चॉकलेट मंगा लिया था, और अंशु और सरित को भी पता था। तो संध्या ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, तो उसने मुझे चॉकलेट दिया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे को सरप्राइज़ मिला आज। और बस मुझे दुख इस चीज़ का था कि मैं तीनों चॉकलेट खा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा खाया था। और अवलेश जी हैं, मैं उनको राखी बांधती हूँ, तो इसलिए वो उन्होंने भी मुझे सिस्टर्स डे विश किया। और छोटी बहन नहीं, मैं उनको छोटा भाई मानती हूँ क्योंकि रिश्ते में वो मुझसे छोटे हैं।
तो बस, और आप सभी को एक बार फिर से सिस्टर डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी सिस्टर डे। चला सुहावे देखिए। ये तीनों मेरे ही हैं? वो मेरे और तेरी मर्जी बाकी है, आप ये समझ- मूड कर सकती है। ना बाटो तो बस शुगर की गोली खाते रखा। नीम की गोली आप लड्डू खा लेना, नीम के लड्डू जो बनाइयो। हाँ, नीम के लड्डू भी खाए। मैंने तो खा लिया। उल्टी है एक बीच वाली। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है क्यों कि मैं नहीं खा सकती इसको सब। क्यों नहीं खा सकती है? नीम के लड्डू खा लेना ना। थैंक यू। इस व्लॉग का मैं अब यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, और अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।